अमृत महोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आज ये आप मना रहे हो, हमारे घर वाले 6800 परिवार के जो घर वाले रिश्तेदार हैं वो इसको नहीं मना रहे। आंसू इसीलिए आता है कि अगर आज हम विद्यालय में होते तो हम भी बड़े गौर से मनाते। आपका एक शब्द था कि बड़ा शर्म आता है कि इस देश के अंदर अनपढ़ जो है वो देश को चला रहे हैं और पढ़े लिखे जो है यूको गार्डन में बैठकर धरना दे रहे हैं अपने रोजगार को लेकर। कि आज हम उन नेताओं के पास जाते हैं जो एक अक्षर पढ़ा नहीं। देखिए, जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक अच्छी पहल है कि आज़ादी का 75वां देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो वो कैसे देश के 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाएंगे? जिस देश को हम बताते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन उस देश का युवा बेरोजगार है। देश में अभी भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और मनाना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिले और मिलकर जब डटे रहे, तब अंग्रेज इस देश से भाग खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ अमृत महोत्सव मनाना चाहिए और मिसाल कायम करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता का मिसाल कायम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहते हैं अब देश के अंदर हर घर में झंडा फहराया जाएगा, यानी तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन इसी देश के अंदर बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़कों पर दंगा कर रहे हैं और हर घर में डंडे में लगा झंडा होगा और युवाओं के, यानी बेरोजगार युवाओं के पीठ पर पुलिस का डंडा होगा। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं 6800 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर ये कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, लोग खुशी मनाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन आज भी इस देश के अंदर नौजवानों के पैर में जो बेड़ियां हैं बेरोजगारी का, वो अभी तक नहीं टूटा और उस गुलामी से नौजवान अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। इस देश के अंदर सब कुछ बदल गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो नौजवानों को रोजगार नहीं मिलकर। तो ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं और बात करने के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि अमृत महोत्सव को लेकर ये लोग क्या कहना चाहेंगे। क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो अमृत महोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक अच्छी पहल है कि आज़ादी का 75वां देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन दुख तब होता है कि जब देश के महान पुरुषों ने अपने प्राण को न्यौछावर करके इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। आज के नेताओं को देख कर के बहुत दुख होता है कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन देश जो 75 साल पहले था, 75 साल के बाद बहुत कुछ नहीं बदला। देश में अभी भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो वो कैसे देश के 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाएंगे? जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनको एक वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लोग भूखमरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, वो कैसे आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएंगे? तो यहाँ आप बैठे हुए हैं यूको गार्डन के अंदर और देश में अमृत महोत्सव, तिरंगा यात्रा, हर घर में डंडे में लगा झंडा होगा, यानी तिरंगा होगा। देखिए, ये आंकड़ा तो आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन उसी देश के जो युवा सबसे ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, उनके रोज़गार के बारे में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं सोचता है कि जिस देश को हम बताते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन उस देश का युवा बेरोजगार है।
सड़कों पर भटक रहा है, लाठियां खा रहा है, डंडे खा रहा है, लेकिन किसी को मतलब कि उनके भविष्य की चिंता नहीं है। सिर्फ अपने नेताओं को अपने भविष्य की चिंता है कि हमारा परिवार और हमारे घर के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे, किसान के बच्चे हैं, वो उनके बारे में कोई सोच नहीं है उनकी। बिल्कुल, आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज़ादी का जो जश्न है 75वां वो मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए, बात सच है। लेकिन फ़र्क क्या है, कितना बदलाव हुआ है आज़ादी के बाद से, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब देश जो है अंग्रेज़ों के हाथ में था तो अंग्रेज़ उस वक्त कितने मालदार थे। जितने अंग्रेज़ थे सब मालदार थे और भारत देश में गरीबी थी पूरी तरीके से। और आज भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि नेता जो हैं वो अमीर हैं लेकिन जनता बहुत गरीब है। देखिए, सरकार तो बनती है, हर बार जब चुनाव होता है तो सरकार बनती है और नेता आकर यही कहते हैं कि हम किसानों के लिए करेंगे, नौजवानों के लिए ये करेंगे, लेकिन सच ये है कि जब सरकार बन जाती है तो वो किसान को भूल जाते हैं, युवा को भूल जाते हैं, रोज़गार उनके मुद्दे से हट जाता है कि कैसे लोगों की शिक्षा दी जाए, वो भी उनके मुद्दे से हट जाता है। तो बहुत दुख होता है जब आप गांव में जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, लेकिन अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा देश के अंदर। झंडा पैसे देकर खरीदिए। अगर यही चुनाव होता, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यही चुनाव होता तो देश के नेता अपने पकेटवा में से पैसा निकाल के और जनता को देते, ये लो पैसा और जाओ झंडा खरीदो। लेकिन अब कोई ऐसा चुनाव भी नहीं है नज़दीक, 24 का चुनाव 1 साल बाद है। तो देश के जो नेता हैं वो अपने जेबवा से पैसा खर्चा करके क्यों देंगे झंडा? इसीलिए आप 15 से 20 रुपये और 100 रुपये के अंदर में जब झंडा खरीदिए और अपने घर में डंडे में लगाकर फहरा दीजिए। जी, कहने ये है कि जो है सरकार जो है समय समय पे अपना जो है जो भी वादे निभाती करती हैं और चुनाव के समय कुछ और बोलती हैं और जो चुनाव के बाद जो है उनका जो है सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो भी है सरकार की सोची समझी जो भी हो कि जो तिरंगा का जो ये चला है मुहिम, ये एक तरह से सरकार की देश के हित में ही है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसको गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो भी है कि ये सरकार की समझी हुई जो भी हो, इसको गलत नहीं। आप आज कई दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, आपको लाठी डंडा मिल रहा है, लेकिन देश में तिरंगा फहराया जाएगा। हम कहते हैं फहराना चाहिए, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही है बेरोजगार युवाओं को रोजगार ना देकर हर घर में तिरंगा। वो तो है, मेरी आज़ादी से पहले जो हमारा अधिकार छीना गया है, अभी तक वो अधिकार हमारा मिला नहीं है। कहने का मतलब कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज हम 2 साल से हम लोग मानसिक जो पीड़ा से गुजर रहे हैं कि जो है जो हमारा अधिकार छीना गया है अभी तक हमें मिला नहीं है। सरकार से अब सरकार को इसको गलती दे या अधिकारियों को गलती, जो भी जिसने भी गलती की है आज तक उन सब की कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग जो है ये जो है शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, जो अभी तक जो है अधिकारी इसको मानने से जो है आनाकानी कर रहे हैं और सरकार इस पर न तो अभी कार्रवाई की है, न कुछ इसके विषय में कुछ जो है आगे बस आगे चलता रहेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश में खुशियां मनाई जा रही है कई दिनों से। अब जगह जगह देखिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं, लेकिन बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़कों पर दंगा कर रहे हैं। मना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने ये सोचा होगा कि हम यहाँ 2 साल से मर रहे हैं। एक शिक्षक हैं जो आज ये आप मना रहे हो, हमारे घर वाले 6800 परिवार के जो घर वाले रिश्तेदार हैं वो इसको नहीं मना रहे। क्यों मनाएं? वो सोच रहे हैं मेरा बच्चा आज 2 साल से आपके लखनऊ की धरती पे अपने शिक्षक के लिए, अपने पद के लिए, नियुक्ति के लिए परेशान है। जब मेरा बच्चा ही परेशान है तो मैं क्या मनाऊं? आंखों में आंसू, आज़ादी के दिन आपके आंखों में आंसू? आज़ादी के दिन आंसू ये आते हैं कि जब देश में लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, देश में खुशियां बांटी जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, तो आपके आंखों में आंसू? आंसू इसलिए आ रहे हैं
कि आज जो बिना पढ़ा लिखा नेता बन करके जो आप लखनऊ में, प्रदेश में, देश में बैठा है, जब मैं फ़ोटो देखता हूँ कहीं की तो तिरंगे को उल्टा पकड़ते हैं। लेकिन आज मैं एमएससी केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। यहाँ तक कि माननीय प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उनसे राष्ट्रपति सम्मानित हूँ, लेकिन मेरे आंसू आ रहे हैं। एक तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। मानता हूँ कि ये बात सत्य है, हर जगह खुशी का माहौल है, तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन जो पुराने नियम कानून बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि तिरंगा जो होना चाहिए सुबह सूरज उगे तब फहराइए, और जब शाम हो जाए, जैसे ही सूरज डूबने वाला हो, तिरंगे को सम्मान सहित नीचे निकाल करके उसको लपेट कर अच्छे से रख लो। ये तो 2022 के बाद इसमें बहुत सारी तब्दीली आई हैं। 2002 के टाइम पे बहुत सारी तब्दीली आई हैं, लेकिन अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आपके आंखों में आंसू हैं रोजगार को लेकर, या पीड़ा है कुछ अंदर? पीड़ा इसीलिए है कि आज जो आप मना रहे हो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, पूरे प्रदेश में लोग मना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इको गार्डन की धरती पे अपने शिक्षक की नियुक्ति के लिए परेशान हैं। हम क्यों मनाएं? जब हमारा रोज़गार आप छीन रहे हो, नियुक्ति नहीं दे रहे हो, चयन करने के बाद तो हमें किस बात की खुशी? आंसू इसीलिए आता है कि अगर आज हम विद्यालय में होते तो हम भी बड़े गौर से मनाते। अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ तो दिया है, लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं वो एक बात कहते थे कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलाद जो है इसी देश में छोड़ गए। ये कहना शर्म की बात है, लेकिन हकीकत है। जो नीति जो है अंग्रेज लगातार अपनाते थे इस देश के अंदर, यानी भारत देश के अंदर, वही नीति जो है आज के बड़े बड़े सियासतदान और नेता जो है वो आजमा रहे हैं। उसी तरीके से देश में सब कुछ चंगा है, लेकिन बेरोजगार जो है युवा वो सड़कों पर खड़ा है नंगा, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, मनाना भी चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं उनके पीठ पर लाठी आखिर कब तक चलाई जाएगी? ये एक 6,800 चयनित अभ्यर्थियों की ही बात नहीं है। बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। हर विभाग के लोग जो हैं वो सरकार से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है अमृत महोत्सव मनाइए और हर घर में डंडे के साथ तिरंगा यानी झंडा फहराइए। अब आप नंगे हैं या चंगे हैं ये आपको तय करना है, लेकिन अपने जेब से 20 रुपया निकाल कर तिरंगा खरीद लीजिए और अपने घर में फहरा दीजिए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए और जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़।